इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि 7 दिन की कथा में से यदि आप 7 मिनट का प्रवचन भी अपने जीवन में उतारेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। आप इधर उधर आंख करके यहाँ भगवान को ढूंढ रहे हो, यहाँ भगवान नहीं मिलेगा। तुम्हारे घर में ही 3 भगवान बैठे हैं जिनको तुम देख नहीं पा रहे। मैं क्या करूं? जो माता पिता हैं वो भगवान हैं, तुम्हें नित्य दर्शन देते हैं, और वो साक्षात भगवान है, मूर्ति के भगवान नहीं है। जो तुम्हारे माता पिता हैं वो तुम्हारे भगवान हैं। रोज उनका तुम्हें दर्शन होता है। तुम्हारे द्वार पर जो गौ माता बंधी है वो तुम्हारी भगवान है, उसकी सेवा करो, उसी में से तुम्हें ईश्वर का दर्शन होगा। और सूर्य भगवान रोज हमें प्रकाश देते हैं, ये सूर्य नारायण भगवान है। तो ऐसे 3 भगवान हमारे घर में बैठे हैं, फिर भी तुम भगवान को ढूंढने जा रहे हो। कहाँ मिलेंगे भगवान? माता पिता को तो रोटी नहीं देते, बांके बिहारी जी पे भंडारा कराते, क्या फायदा है इससे? वैष्णो देवी पे 10 दिन का भंडारा चला रहे हो, घर में तुम्हारी बूढ़ी माँ भूखी बैठी है। वो वैष्णो देवी कहती है कि तू अपनी माँ को भूखी छोड़ के आया है, तू मेरा भंडारा चलाएगा, इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। पहले जा अपनी बूढ़ी माँ को पहले भोजन करा, यदि वो तेरे हाथ से भोजन पाके संतुष्ट हो जाएगी तो मैं तेरे घर ही बैठ के आ जाऊंगी, तुझे वैष्णो धाम नहीं आना पड़ेगा। यही इस कथा का सार है। तो माता पिता की सेवा करो, संतों की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, पराई बहन बेटी को अच्छी नजर से देखो, यही कथा का सार है। पर तो करते सुनते सबकी हो, करते मन की हो। तो इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि हमें ईश्वर की शरणागति को स्वीकार करना चाहिए। जहर निकला विष, शिवजी ने पान किया। 14 रत्न निकले, हाथी, घोड़ा, कल्प वृक्ष, लक्ष्मी, अप्सराएं, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, ऐरावत नाम का हाथी। इंद्र को हाथी दे दिया, दैत्यों को घोड़ा दे दिया, अप्सराएं देवताओं के यहाँ पहुंचा दी, लक्ष्मी को विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया। सबके बाद में निकला अमृत, जो भगवान ने देवताओं को पिलाया। उसमें राहु नाम के दैत्य ने धोखे से अमृत पान कर लिया, भगवान ने अपने चक्र से उसका धड़ अलग कर दिया। 1 के 2 बना दिए राहु केतु। आज भी इनकी नवग्रहों में पूजा होती है। तो ऐसे भगवान ने समुद्र का मंथन करवाया, उसमें से जब वो अमृत बांटने के लिए भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। मोहिनी का रूप धारण करके भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। तो ये प्रसंग सुखदेव जी ने परीक्षित को बड़ी गंभीरता से, बड़ी सुंदर ढंग से श्रवण कराया। बोलिए मोहिनी भगवान की। अमृत जब पी लिया देवताओं ने तो देवता पागल हो गए, इनको घमंड हो गया, अब हम मरेंगे नहीं, हम तो अमर हो गए। एक दिन बृहस्पति जी ने इनको श्राप दे दिया। गुरु के श्राप के कारण इनकी सारी सत्ता को, सारी संपत्ति पर राजा बलि ने अधिकार कर लिया। बलि के चुंगल से इस सारी संपत्ति को वापस लाने के लिए भगवान को वामन बनना पड़ा। तो श्री हरि वामन बन के आए। कश्यप और अदिति के घर भगवान वामन बन के आए। देखो, जब से हम लोगों के यहाँ वामन जी आए तब से हम लोग ब्राह्मणों को लोग वामन कहने लग गए। भगवान का अवतार किनके यहाँ होता है? या तो ब्राह्मणों के यहाँ होता है या क्षत्रियों के यहाँ होता है। इसलिए तो ठाकुर और मत वाले हो गए हैं। हम लोग कहते हैं ना, ठाकुर जी की पूजा, ठाकुर जी की पूजा, ठाकुर जी की पूजा। ब्राह्मणों को भी करनी पड़ती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जब जब धरती पर हम आते हैं तो बस किसके लिए आते हैं?
द्विज धेनु देव हितकारी, गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनधारी। जब जब भगवान आते हैं तो गौ के लिए आते हैं, पृथ्वी के लिए आते हैं, ब्राह्मण के लिए आते हैं और संतों के लिए आते हैं। अभी देखो आएंगे